प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु के वचन में चले और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सोचिए जरा, विचार करिए कि अगर परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए, परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए, तो फिर हमें कौन बचाएगा। यहेजकेल की पुस्तक में यही चीज देखने को मिलती है कि जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जब जब वो इसको उसके विमुख हुए, परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ। परमेश्वर ने यहेजकेल को खड़ा किया कि वो प्रतीकात्मक रीति से उनके सामने परमेश्वर के उस क्रोध के संदेश को पहुंचाए और उन चेतावनियों को दे जो चेतावनी परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। और ऐसा हुआ भी। यहेजकेल ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। कई बार उसे अपने जीवन में प्रतीकात्मक रीति से अपने संदेश को जो परमेश्वर की ओर से था वो इजरायलियों तक पहुंचाना पड़ा। कल्पना कीजिए, कई बार हम ये कहते हैं, कई आराधनाओं में, चर्चेस में प्रभु के सेवक और हम विश्वासी लोग कई बार ये बोलते हैं कि इजरायलियों ने ऐसा कर दिया, इजरायलियों ने वैसा कर दिया, इजरायली लोगों ने परमेश्वर को बार बार छोड़ा, इजरायली लोगों ने परमेश्वर को की आराधना नहीं करी, वे बार बार उसको खफा करते रहे। कई बार हम इजरायलियों के लिए उनके ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन हम भी कितने सही हैं, हम भी कितने अपने जीवन को सही रीति से जी रहे हैं। हम भी तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करते हैं, कई बार परमेश्वर को नाराज करते हैं, खफा करते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि अगर परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए और हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए तो फिर हमें कौन बचाएगा। इसका एक ही रास्ता है, वो ये कि उस सर्व सामर्थी परमेश्वर को पकड़ लो, उस सर्व सामर्थी परमेश्वर के पीछे निरंतर चलो कि वो हमसे कभी खफा ना हो, वो कभी हमारे विरुद्ध में ना हो। वो चीज करो जो परमेश्वर को भाता है। हमारे जीवन में जरूरी है कि हम इस बात को निरंतर अपने जीवन में ध्यान रखें कि हमें और आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है। और आज जब हम इस आराधना में जुड़े हैं तो इसीलिए तो जुड़े हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ इसका एक ही रास्ता है कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध कभी ना हो, हम उसके नियमों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते चलें। परमेश्वर हमें और आपको हर एक सुबह एक अवसर प्रदान करता है, एक नई जिंदगी जीने के लिए, एक नए तरीके से अपने दिन को बदलने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। क्या हम हर रोज अपने जीवन को यूं ही व्यतीत करते जा रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, हर एक सुबह मेरे लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो क्या मैं और आप जब अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं तो मुझे जरूरी है कि मैं और आप प्रभु के संग संग चलें। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमारे जीवन में वो भरपूरी की आशीष देना चाहता है। लेकिन कई बार जीवन में हम देखते हैं कि जब तकलीफें, प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है, कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे संग ही ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार कई विश्वासी उस ओर मुड़ जाते हैं, उन रास्तों की ओर मुड़ जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो परमेश्वर नहीं पसंद करता है। हम उन रास्तों की ओर मुड़ जाते हैं। मैं ऐसे कितने विश्वासियों को जानता हूं जिन्होंने अपने दुख और परेशानियों के समयों में अपने विश्वास से बदलकर उन रास्तों की तरफ जाने का प्रयास किया जो उनके लिए सही नहीं था। ऐसे समयों में मैंने उनको समझाया और फिर उन्हें एक दिशा निर्देश दिया कि परमेश्वर हमारे लिए सही समय में सही कार्य करेगा। आज हम और आप भी हैं मेरे प्रियो, कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, फिर हम वो रास्ते चुनते हैं जो रास्ते परमेश्वर को पसंद नहीं। और तब जब परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि ये सब ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो भलाई किसमें है? हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, परमेश्वर के संग चलें, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें और वो करें जो उसको भाता है। उसको थामे रहिए, उसको अपने जीवन में पकड़े रहिए, उसकी ओर दृष्टि करिए। फिर मैं इस बात को कहता हूं कि आपको कभी भी किसी बात का कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि जब स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ होगा तो चाहे कितने भी दुर्गम रास्ते क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। हमें भूलना नहीं उस बात को कि जो परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान देश ले जाना चाह रहा था, वो रास्ता सिर्फ 40 दिन का रास्ता था।
लेकिन जब उन्होंने उनके उसके विरोध में खड़े हुए, जब उन्होंने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, जब उन्होंने वो कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था, तब परमेश्वर ने उसी रास्ते को 40 दिन के रास्ते को 400 साल में तब्दील कर दिया। आज हमारे जीवन में विचार करने की जरूरत है कि हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अनुसार जिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।